In a peaceful village, a clever crow and a gentle cow lived harmoniously. The crow, with his shiny black feathers, loved soaring high, while the cow, calm and kind, grazed in the meadow. One scorching afternoon, the crow was parched. Despite searching everywhere, he couldn't find water. Exhausted, he flew over the village and noticed the cow resting under a tree beside a clay pot. Curious, the crow landed nearby. "Hello, cow," he greeted. "May I rest here with you?" The cow kindly agreed, noticing his fatigue. The crow sighed. "I'm so thirsty, but water is nowhere to be found." The cow nodded toward the pot. "There's water in there, but it's too low for me to reach. Perhaps you can find a way to drink it." The crow, recalling a trick, dropped pebbles into the pot. Gradually, the water rose, allowing him to drink. "Thank you for showing me the pot," the crow said gratefully. "And thank you for the clever trick," the cow replied, smiling. From then on, they became good friends, proving that intelligence and kindness can solve any problem. फर्नवुड वन एक ऐसा स्थान जहाँ समय थम जाता है और जीवन की धीमी सांसें गूंजती हैं। यहाँ की मूक प्रहरी है एक युवा हिरणी, लियोरा। फर्नवुड के प्राचीन पेड़ और रहस्यमयी जीव इसे अद्वितीय बनाते हैं। यहाँ की कहानियां हवा में तैरती हैं और लियोरा की जिज्ञासा उसे वन के गहरे हिस्सों की ओर खींचती है। अपने दूसरे शीत ऋतु में लियोरा एक अनसुनी पुकार की ओर खींचती है। वह गहरे वनों में चलती है, जहाँ पेड़ गिरजाघरों की छतों जैसे झुके होते हैं, और अंततः एक रहस्यमयी मैदान में पहुंचती है। मैदान के केंद्र में एक प्राचीन वृक्ष और एक वृद्ध लोमड़ी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लोमड़ी कहती है, "वन ने तुझे बुलाया है। मिट्टी में कहानियां हैं जिन्हें कोई याद रखे।" लियोरा फर्नवुड की कहानियों की रक्षक बन जाती है। वह वन के रहस्यों को देखती और सुनती है। अब वह सिर्फ एक हिरणी नहीं, बल्कि फर्नवुड की मूक प्रहरी है, जो वन की शांति और ज्ञान की रक्षा कर। का गधा धोली रहते थे। एक दिन धोली जंगल में गया और एक मोटा ताजा गधा देखा। उसने पूछा, "तुम इतने तंदुरुस्त कैसे हो?" गधे ने कहा, "मैं जंगल में रहता हूँ, जो चाहता हूँ खा लेता हूँ।" आगे धोली दी कह बात अच्छी लगी और वह भी जंगल में रहने चला गया। लेकिन बारिश, खाने की कमी और जानवरों के डर ने उसे परेशान कर दिया। उसे समझ आया कि बिना मेहनत के आराम की जिंदगी ज्यादा समय टिकती नहीं। वह वापस अपने मालिक के पास लौट आया। मालिक ने उसे गले लगाया और वादा किया कि अब उसे अच्छा खाना मिलेगा। सच्ची खुशी मेहनत और ईमानदारी में होती है। जंगल में गजराज नाम का एक बुद्धिमान हाथी रहता था। वह शांत, दयालु और समझदार था, जिससे सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। गर्मी के मौसम में सनकसाउ कली का मित्रयेकुसी सपाई लाशय सूखने लगा। पानी की कमी से जानवर परेशान हो गए और कुछ आपस में झगड़ने लगे। स्थिति गंभीर होती जा रही थी। गजराज ने सभी जानवरों को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। उसने कहा, "झगड़ने से कोई हल नहीं निकलेगा। हमें मिलकर कोई उपाय सोचना होगा।" उसकी बातों में गहरी समझ थी। गजराज ने सुझाव दिया कि पक्षी दूर दूर तक पानी ढूंढें, बंदर पेड़ों पर चढ़कर देखें और जमीन वाले जानवर खुदाई करें। 2 दिन की मेहनत के बाद पक्षियों ने पहाड़ियों के पीछे एक झील खोज ली। सभी जानवरों ने मिलकर रास्ता साफ किया और ताजा पानी पिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि, सहयोग और दया से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। हरे भरे जंगल में एक छोटा शेर रहता था, जिसका नाम था लियो। उसकी सुनहरी, मुलायम अयाल और चमकती आंखें थीं। लेकिन लियो बाकी शेरों जैसा नहीं था। लियो को दहाड़ना पसंद नहीं था। उसे तितलियों को देखना और अपनी छोटी बहन लीना के साथ खेलना अच्छा लगता था। जंगल के जानवर उसका मजाक उड़ाते थे, पर लियो जानता था कि सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने में होती है। एक दिन जंगल में आग लग गई। जानवर इधर उधर भागने लगे, लेकिन लियो नहीं भागा। उसने एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर जोर से दहाड़ा। इस बार डराने के लिए नहीं, बल्कि हिम्मत देने के लिए। "मुझे फॉलो करो, नदी की तरफ